नमस्ते, मैं हूँ दिशा बंसल, ITI जूनागढ़ महिला के ट्रेड स्विंग टेक्नोलॉजी से। आज हम करेंगे थ्योरी का लेसन 3 फैब्रिक फंडामेंटल्स। आज हम जानेंगे फैब्रिक यानी कि कपड़ा कैसे बनता है। कपड़े को बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं फाइबर्स यानी कि रेशों से। रेशा फाइबर सबसे छोटा तत्व है जहाँ से कपड़े का बनने का प्रोसेस शुरू होता है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल मतलब कुदरती, जो कुदरती तत्वों में से मिलते हैं। सिंथेटिक को हम आर्टिफिशियल या मैनमेड बोलते हैं, जिनको हम केमिकल्स के साथ ब्लेंड करके बनाते हैं। नेचुरल यानी कुदरती फाइबर्स वो हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स में से मिलते हैं। वो इस प्रकार के होते हैं कि वो पानी ऑब्जॉर्ब करे यानी कि मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करे, हमारा पसीना या स्वेट इस तरह से वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनमें रिंकल क्रीज आसानी से पड़ती है। देखने में पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं होते क्योंकि वेदर और दूसरे सॉइल इंसेक्ट्स उनकी वजह से उनमें थोड़े थोड़े डिफ्रेंशिएशन लुक्स में आते रहते हैं। उनका प्राइस इसलिए बढ़ता है क्योंकि जितनी उनकी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई कम हो जाती है, उपलब्धता कम होती है। नेचुरल फाइबर्स में आते हैं, ये सारे नाम आपने सुने ही होंगे, कॉटन, फ्लैक्स यानी कि लिनिन, वुल और सिल्क। कॉटन जो है वो कॉटन के प्लांट में से मिलता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला फैब्रिक होता है। सॉफ्ट है, मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसमें सांस लेना आसान है। हम उसको आसानी से धो सकते हैं। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, या कमियां या खामियां कह लीजिए, वो भी है। जैसे कि माइल्ड्यूज, जो एक वाइट कलर की छोटी सी फंगस होती है जो उसमें आसानी से लग जाती है। एक बार वो स्ट्रेच होना शुरू होता है तो वापस अपने शेप में नहीं आता, इसलिए थोड़े टाइम बाद वो डिफॉर्म हो जाता है। उसमें रिंकल्स आसानी से पड़ते हैं, जल सकता है आसानी से, और कई बार धोने पर वो श्रिंक भी हो जाता है। फिर आता है लिनिन, जो कि फ्लैक्स प्लांट में से हमको मिलता है। वो तो कॉटन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करता है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में आप उसे आसानी से धो सकते हैं, और उसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा रिच एंड रॉयल लुक देता है। पर इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस या खामियां हैं। इसमें भी माइल्ड्यूज यानी कि वाइट फंगस होता है। रिंकल्स तो बहुत ही जल्दी आते हैं, आसानी से आग लग सकती है। प्रोसेसिंग का इसका प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, और ये भी बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, इसलिए एक ही एक लेयर पे बार बार फोल्ड करने से उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं। फिर है वुल यानी कि ऊन, जो हमको शीप में से मिलता है। वार्म है ऑफ कोर्स, तभी हम उसको विंटर्स में, सर्दियों के सीज़न में यूज़ करते हैं। बहुत ड्यूरेबल है, बहुत टाइम तक चल सकता है। वो भी मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। रिंकलिंग उसमें जल्दी नहीं होती, आग भी जल्दी नहीं पकड़ता। ये इसके सारे फ़ायदे हैं। हमको सर्दियों के सीज़न में मस्त गर्म रखता है और आसानी से ख़राब नहीं होता। पर इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है कि हम इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। कई बार धोने से श्रिंक भी हो जाता है, या ड्रायर करने से ऐसा कुछ। स्मेल एक बार रह जाए ना तो बहुत टाइम तक रह जाती है, आसानी से जाती नहीं है। कीड़े और इंसेक्ट्स जल्दी लग जाते हैं, इसलिए इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। और दूसरे फाइबर्स के साथ अगर ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्योर ऊन पहन रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है। इसके बाद आता है सिल्क, जो हमें पता है सिल्क वर्म में से मिलता है, रेशम के कीड़े। सिल्क को हम रेशम भी कहते हैं। एकदम सॉफ्ट, स्मूथ होता है, शाइनी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ईज़िली पहनते हैं, ज़्यादा टाइम तक टिकता है, आसानी से इसमें रिंकल या क्रीज नहीं पड़ती। इसका ड्रेप यानी कि इसका फॉल बहुत ही अच्छा आता है, और आसानी से डाई किया जा सकता है, मतलब ये मॉइस्चर भी ऑब्जॉर्ब करता है। पर इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें पानी के या दूसरे कुछ लिक्विड्स के दाग बहुत आसानी से रह जाते हैं, क्योंकि अच्छा अब्जॉर्बेंट भी है। इसलिए सनलाइट के लिए थोड़ा सेंसिटिव है, सनलाइट में ज़्यादा देर तक या ज़्यादा एक्सपोजर से बिगड़ सकता है, और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमको कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी इन्वेंट करने पड़े, जिनको हम कुछ नेचुरल फाइबर्स के साथ, कुछ केमिकल्स के साथ ब्लेंड करते हैं, और फिर थोड़े और कंपैरेटिवली वेरेबल और लो कॉस्ट के फैब्रिक्स डेवलप करते हैं। ये पेट्रोकेमिकल्स में से बनते हैं। बहुत ज़्यादा हम ट्राई करते हैं कि नेचुरल
फैब्रिक्स जो हैं, फाइबर्स हैं, उनसे मैच करें पर कॉस्ट कम रहे। ये जनरली वाटर आसानी से अब्जॉर्ब नहीं करते, हीट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, इनमें रुएं जो हम कहते हैं वो पिल्स बहुत आसानी से आ जाते हैं, रिंकल्स किसी में होते हैं, किसी में नहीं भी होते, एक्सेट्रा। सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ नाम हैं: एसीटेट, एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, स्पैंडेक्स। अब हम जानेंगे कि फाइबर से आगे का प्रोसेस क्या है, जो है यार्न्स को बनाना। यार्न धागे के प्रकार के आकार में होता है, ठीक है। यार्न बनता किससे है? फाइबर्स की ट्विस्टिंग और स्पिनिंग से। ब्लेंडेड यार्न्स ऑफन टाइम्स, यार्न जो है ना, मतलब ज़्यादातर यार्न जो है वो एक या उससे ज़्यादा टाइप के फाइबर से बनता है, तभी उसमें ड्यूरेबिलिटी आती है और अच्छी से अच्छी क्वालिटी डेवलप हो सकती है। अब यार्न बन गया, उसके बाद फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी क्या है? 2 प्रकार की टेक्निक होती हैं, एक्चुअली 3 प्रकार की होती हैं। 2 हैं वो वेरिएबल ज़्यादा है, जैसे कि वोवन और निट्स। वीविंग, वोवन के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको वीविंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें यार्न्स की इंटरलॉकिंग होती है, लाइक एक के ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से, इस टाइप का कुछ। और निटिंग का जो प्रोसेस है वो लूप्स बनाकर उनकी इंटरलॉकिंग करना है, जिसके थ्रू हम स्वेटर्स वगैरह बुनते हैं। निटिंग मतलब बुनाई होता है। और कुछ फैब्रिक हैं जो हम नॉन वोवन, नॉन निटिंग तरीके से भी बना सकते हैं, जिनको साथ में अच्छे से प्रेस करने से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो फैब्रिक बन जाता है। आइए जानते हैं वोवन फैब्रिक्स क्या होते हैं। वोवन फैब्रिक्स, जैसे कि हम बताएं, इंटरलेसिंग के मेथड से बनते हैं, जिसमें हम यार्न्स को एक के ऊपर एक के नीचे से निकालते हैं ताकि उनमें प्रॉपर इंटरलेसिंग हो सके और वो फैब्रिक हमारा बन सके। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है जो वोवन फैब्रिक्स में आता है। जो 1 नंबर का दिखा रहा है एरो, वो है बायस। 3rd नंबर का है वॉप यानी कि लेंथ वाइज। 4th नंबर का है वेफ्ट यानी कि क्रॉस वाइज ग्रेन्स, ठीक है। फिर इसमें जो साइड में वीविंग के टाइम इधर साइड में जो फिनिशिंग होती है उसको हम सेल्वेज कहते हैं। वीविंग कई प्रकार की होती है, जिसमें से हम 3 बेसिक टाइप की अभी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्लेन वीव। प्लेन वीव सबसे सिंपल है, जिसमें हम वेफ्ट और वॉप यानी कि लेंथ वाइज ग्रेन्स और क्रॉस वाइज ग्रेन्स में एक के ऊपर एक के नीचे, एक के ऊपर एक के नीचे से ले जाते हैं। 12 वीव में जनरली नंबर सेम नहीं होता, लाइक 2 के ऊपर से तो 1 के नीचे से, कभी 3 के ऊपर से तो 2 के नीचे से, इस तरह का नंबर डिफ़र करता है, जिसकी वजह से उसमें डायगोनल पैटर्न बन पड़ता है और इस तरह की वीव के द्वारा बना हुआ कपड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी होता है। एक वीव होती है बास्केट वीव, जो प्लेन वीव की तरह होती है, पर इसमें हम एक बार में 2 धागे ऊपर और 2 के नीचे से, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, इस तरह से वीविंग करते हैं। ये कुछ बेसिक टाइप की 3 वीविंग है जो हमने यहाँ डिस्कस की है। उसके अलावा भी कई प्रकार की वीविंग होती है, फैब्रिक को अलग अलग टाइप का टेक्सचर, ड्यूरेबिलिटी, लुक देने के लिए। अब हम आते हैं निटेड फैब्रिक्स। जो निटेड फैब्रिक्स होते हैं, जो फैब्रिक्स बुने जाते हैं, बुनाई होता है निट का मतलब, तो वो इंटरलॉकिंग ऑफ लूप से बनते हैं। उसमें लूप्स की इंटरलॉकिंग होती है, सिंगल थ्रेड होता है, वीविंग की तरह 2 थ्रेड्स नहीं होते या 2 यार्न्स नहीं होते, सिंगल यार्न होता है, और उनकी लूपिंग से, जो इंटरलॉकिंग ऑफ लूपिंग से जो बनता है वो निटेड फैब्रिक। निट्स की एक खासियत है कि वो स्ट्रेच करते हैं, इसलिए वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे लौट आते हैं और आसानी से उनमें रिंकल भी नहीं पड़ते। अब 3rd टाइप का तरीका आता है नॉन वोवन। नॉन वोवन फैब्रिक्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अच्छे से प्रेस करके बनाए जाते हैं। उसमें ना वीविंग की ज़रूरत होती है, ना नीटिंग होती है, उसमें कोई ग्रेन नहीं होता, लेंथ वाइज क्रॉस वाइज ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्रेच तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और उनकी स्विंग टेक्निक, उसको सिलने की टेक्निक भी थोड़ी अलग टाइप की होती है। आपके नॉन वोवन फैब्रिक्स में आते हैं फेल्ट का कपड़ा, जो बेबीज़ के डायपर्स वगैरह होते हैं वो सब, कैप्स, गाउन्स, कुछ मास्क, ग्लव्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वॉल कवरिंग्स, लेदर्स, ये सब चीज़ें ऐसी है जो कि हम नॉन वोवन फैब्रिक्स में ले सकते हैं। प्रिपरेशन फॉर कटिंग। थैंक यू, नमस्ते।